क्या आपका बच्चा भी बहुत ज़्यादा गुस्सैल होता जा रहा है, या फिर वो बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स दिखाता है, या आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं इस समस्या का सामना ज़रूर किया होगा। और एज अ पेरेंट अधिकतर केसेस में जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत पैनिक कर जाते हैं इस सिचुएशन में। उनको समझ में नहीं आता है कि जो बच्चा है उसके जो इस बिहेवियर को कैसे हैंडल किया जाए। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि बच्चे को समझाने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा क्योंकि उतना मैच्योर नहीं है इमोशनली, वो चीज़ों को समझ नहीं पाता और हम उसके साथ में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी कभी मार पिटाई भी करने लगते हैं। और उसका जो रिज़ल्ट होता है वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है कि बच्चा जो होता है और भी ज़्यादा ज़िद्दी और भी ज़्यादा रिजल्ट हो जाता है। तो इससे पहले कि मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं, हमारा ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि जैसे बच्चों की और नीड्स होती हैं, चाहे वो खाने की हो, पीने की हो, खेलने की हो, पढ़ने की हो, उसी के साथ साथ बच्चे की एक जो नीड होती है वो उसके इमोशंस को समझने की भी होती है। हम पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने टाइम टेबल्स के अनुसार, अपनी जो सोच है उसके अनुसार, अपनी मेच्योरिटी के अनुसार उसकी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, उसकी चीज़ों को डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। पर हमको कोशिश ये करनी है कि बच्चे का जो इमोशंस है उसके अनुसार भी हम चीज़ों को थोड़ा देखने का अपना नज़रिया बनाएं। देखिए जैसे स्कूल में क्या होता है, स्कूल में जो बच्चों का सिलेबस होता है वो सारा का सारा बच्चों के अनुसार ही डिज़ाइन किया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप उनको चीज़ों को पढ़ाया और समझाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर इस बात को समझा जाता है कि पहले बच्चे को हमें एक सरल चीज़ सिखानी है, फिर उसके साथ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट, फिर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी जो है वो बढ़ाते चले जाते हैं। तो इसी तरह से हमको भी बच्चों के इस बिहेवियर को समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि देखिए इमोशंस तो बहुत तरह के होते हैं और बड़ों के भी वही इमोशंस होते हैं, बच्चों के भी वही इमोशंस होते हैं। अब लव का भी इमोशन है, दुख का भी इमोशन है, ऐसे ही एक इमोशन है एंगर का। तो ये एंगर का जो इमोशन है वो बच्चों के साथ भी तो होता है। तो हम जो बड़े होते हैं, अपना जो गुस्सा होता है, हमारे पास कुछ तरीके होते हैं उस गुस्से को निकालने के, क्योंकि हम उतने मेच्योर हो गए हैं। हम जाके पब्लिक में चिल्लाएंगे नहीं, हम पब्लिक में जाके लेट नहीं जाएंगे सड़क पर, हम ज़िद नहीं करने लगेंगे। हमको पता है कि उस जो इमोशन है उसको कैसे हैंडल करना है। पर जब बच्चों की बात आती है तो बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि उनका जो एंगर है, उनको तो पहले यही समझ में नहीं आता उनको एंगर आ किस लिए रहा है। तो उनका ये जो इमोशन है एंगर का, वो भी तो उसको एक्सप्रेस करेंगे ना किसी तरह से। तो चाहे वो गुस्से के रूप में करें, चाहे वो जिद करें, चीज़ों को फेंकें, तोड़ें तोड़ें, या फिर कुछ और तरीका अपना अपनाएं। तो आपको इस उनके इस बिहेवियर पर रिएक्ट करने की जगह आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि आखिर इस समस्या के पीछे कारण क्या है, क्योंकि बिना कारण के कोई चीज़ नहीं होती। अब इसमें जो है उनके इस बर्ताव के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे के पीछे जो समस्या होती है वो अलग अलग ही होगी, और हो सकता है कुछ समस्याएं जो है वो कॉमन हो। तो हम अगर ये समझ लेंगे कि बच्चों के इस जो बिहेवियर है उसके पीछे आखिर रीज़न क्या है, तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा उस चीज़ को टैकल करना, और हम अननेसेसरी बच्चों के साथ में जो है वो एग्रेसिव बिहेव भी नहीं करेंगे, और बच्चे जो है वो रिजल्ट भी नहीं होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से बच्चे का जो बिहेवियर है वो ऐसा हो सकता है। तो उसमें जो सबसे बड़ा रीज़न आजकल जो पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा शिकायत एक बात की है वो है बच्चों के फ़ोन एडिक्शन की। आजकल जो बच्चों को फ़ोन एडिक्शन है उसको लेकर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और वो अक्सर शिकायत करते हैं कि जो बच्चों को अगर आप फ़ोन ना दो या बच्चों से आप फ़ोन लेने की कोशिश करो तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, ज़िद करने लगते हैं, टेंट्रम्स दिखाने लगते हैं। उनको फ़ोन चाहिए ही चाहिए। इवन ऐसा भी होता है कि जो बच्चे, कुछ बच्चे तो खाना ही नहीं खा पाते हैं बिना फ़ोन के। ये भी मतलब बच्चों की स्थिति है, बहुत ज़्यादा बच्चों में एडिक्शन है। तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, एज अ पेरेंट आप खुद सोचिए कि आखिर बच्चे को ये एडिक्शन हुआ कैसे। आपको ये सोचना चाहिए कि किसी और ने तो बाहर से आके बच्चे को एडिक्शन कराया नहीं है, फ़ोन तो हमारे पास ही रहता है, बच्चा जो है वो खुद तो बाहर से फ़ोन खरीद के लाएगा नहीं। तो आखिर अगर इतनी सिचुएशन ख़राब हुई है तो वो ख़राब हुई कैसे। जब आपने स्टार्टिंग में बच्चे को फ़ोन दिया था तो आपने इस स्थिति के बारे में नहीं सोचा था।
आप कुछ काम कर रहे हैं, बच्चा जाके आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपने सोचा ठीक है थोड़ी देर के बच्चे को हम क्या कर देते हैं, उसका माइंड डाइवर्ट कर देते हैं, और आपने उसको फ़ोन पकड़ा दिया। बच्चे ने एक बार ज़िद की तो आप उसका रोना देख नहीं पाए, आपने उसको 5 मिनट्स के लिए फ़ोन पकड़ा दिया, आप भूल गए हैं बच्चा आधे घंटे 1 घंटे लगा हुआ है फ़ोन में। तो बच्चे को जो एडिक्शन हुआ है उसका कहीं ना कहीं रीज़न हम पेरेंट्स ही हैं। मैंने इसको लेकर पहले भी एक वीडियो बनाया था फ़ोन एडिक्शन को लेकर बच्चों के, और कैसे उनको बचाया जाए बच्चों को फ़ोन एडिक्शन से। तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये बात हमको सोचनी पड़ेगी कि बच्चे को अगर फ़ोन का एडिक्शन है तो उसका बहुत बड़ा रीज़न हम खुद हैं, क्योंकि हमने इस बात पर पहले ध्यान ही नहीं दिया। हमने ये सोचा ही नहीं कि हम 5-5 मिनट के लिए जो बच्चे को फ़ोन पकड़ा रहे हैं वो जो है एक इतनी बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आ जाएगा। तो बच्चे जो हैं फ़ोन की वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर एंगर भी है। क्यों? क्योंकि फ़ोन में जो आप वो कार्टून्स देख रहे हैं या जो भी चीज़ें वो देख रहे हैं फ़ोन के अंदर, उनमें भी बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, उन चीज़ों में भी उनमें मार धाड़ दिखाया जाता है, उनमें जो इमोशंस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि बच्चों का जो माइंड होता है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। अब बच्चों को पता तो होता नहीं है कि किस इमोशन का जाके जो है वो क्या ख़राब इम्पैक्ट हो सकता है, तो बच्चे तो जो देखते हैं उसे वही अपना लेते हैं वो तो ये जो है हम पेरेंट्स को देखना होगा कि हम अपने टाइम को बचाने के लिए या बच्चों के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए हम फ़ोन का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेंगे। आप इसको बिल्कुल नो कर दीजिए, चाहे बच्चे ज़िद करें, चाहे बच्चे रोएं, कोई बात नहीं है, 2-4 मिनट के लिए वो ज़िद करेंगे, आप उनका माइंड किसी और चीज़ में लगा दीजिए, वो भूल जाएंगे, वो पूछेंगे भी नहीं कि आप फ़ोन मांग रहे थे, उनको याद भी नहीं रहेगा। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस थोड़ी ममता को आप अपनी कंट्रोल करके रखिए, बच्चों की ज़िद के आगे बिल्कुल घुटने मत टेकिए, क्योंकि अगर आज आपने इस चीज़ को नहीं रोका तो कल जाके एक बहुत बुरी और ख़राब स्थिति में तब्दील हो जाएगा, और फिर इस सिचुएशन में इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा फ़ोन के यूज़ ने बच्चों को क्या कर दिया, इतना ज़्यादा एडिक्ट कर दिया कि वो मेंटली बीमार हो रहे हैं, वो फिज़िकली भी बीमार हो रहे हैं, वो हर तरीके से जो है वो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो एक रीज़न जो है वो फ़ोन भी है, जिससे बच्चों में एग्रेसिव होते हैं वो, जिसमें बच्चों में एंगर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों को फ़ोन हाथ में देने की जगह हम उनको आउटडोर गेम्स के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहित करें, कि आप उसका एक टाइम फिक्स कर दें कि उसको 2 घंटे शाम में खेलना ही खेलना है, टाइम से उसका होमवर्क करा दें और उसको लेके जाएं, चाहे आपको लेके जाना पड़े, थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। एक बार जैसे ही उसको आदत हो जाएगी इस चीज़ की, यकीन मानिए बच्चों को खेलने से ज़्यादा प्यारा कुछ भी नहीं होता है, उनको खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन अगर आप उसके हाथ में फ़ोन दे देंगे तो वो फ़ोन का एडिक्ट हो जाएगा, उसको गेम ही खेलना पसंद रहेगा बस, और फिज़िकल एक्टिविटी उसकी ज़ीरो हो जाएगी, उसको मज़ा ही नहीं आएगा उस चीज़ में। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। दूसरी जो चीज़ है वो एक रीज़न ये हो सकता है कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों पर एकेडमिक प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बना के रखते हैं। ठीक है, आजकल बहुत कंपटीशन है, पढ़ना भी चाहिए, बहुत मेहनत भी करनी चाहिए, लेकिन छोटे छोटे बच्चों पर इतना हद से ज़्यादा प्रेशर कुछ ज़्यादा नहीं है। एज अ पेरेंट आप इस बात को समझिए कि जो इंसान का जो डेवलपमेंट होता है माइंड का, वो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे उम्र के साथ अनुभव के साथ ही होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि 1 साल में आप बच्चे को 6 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे तो कुछ ज़्यादा ब्रेन डेवलप हो जाएगा उसका। स्कूल में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, स्कूल में वो सब चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे 7-7 घंटे 8-8 घंटे स्कूल में बिता रहे हैं, और आप घर आके भी उसको 4-5 घंटे उसको प्रेशराइज कर रहे हैं। थोड़ा टाइम तो हमको बच्चों को देना चाहिए, थोड़ी देर उसको टीवी भी देखने दीजिए, उसको थोड़ी देर खेलने भी दीजिए, खेलना तो उसको खूब दीजिए, 2 घंटे खेले, 3 घंटे खेले, जितना भी ज़्यादा वो खेलना चाहे उसके लिए बढ़िया ही रहेगा। उसको उसका तनाव जो है वो कम रहेगा, बच्चा चिड़चिड़ा भी नहीं होगा। खेलने से क्या होता है, माइंड फ्री होता है। आप खुद ही देखिए, अगर हम बड़े लोग ही हैं वो 1-2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, आधे घंटे भी एक्सरसाइज करते हैं, इवन हम वॉक ही कर लेते हैं आधे घंटे की, तो हमारा जो माइंड होता है एकदम रिफ्रेश हो जाता है। तो ऐसे ही बच्चों के साथ होता है, बच्चे तो फिजिकली इतने एनर्जेटिक होते हैं, तो उनको हमें जो है वो खूब खेलने देना चाहिए। आप अननेसेसरी प्रेशर मत बनाइए कि बच्चों को 8 घंटे वो स्कूल में पढ़ के आए हैं, 8 घंटे फिर आप उनको घर में लेके बैठ गए हैं, ज़बरदस्ती उनके साथ में धक्का मुक्की कर रहे हैं कि नहीं पढ़ना है, ये करना है, उसके मार्क्स इतने आए थे, आपके इतने आए, ठीक है,
नॉर्मल रखिए उसको, और ज़्यादा उसके दिमाग पर उसको प्रेशर मत डालिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बच्चा है। अगर वो नॉर्मल भी पढ़ रहा है, वो एवरेज भी है, ठीक है, उसकी पढ़ाई पर ध्यान रखिए, एवरेज भी है तो भी ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे क्लासेस में बढ़ेगा तो खुद ही चीज़ों को समझना शुरू कर देगा। अभी तो उसका मस्ती का टाइम है, अभी उसका खेलने का टाइम है, उसे एंजॉय करने दीजिए, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर मत बनाइए। एक और जो रीज़न है वो हो सकता है कि चाइल्ड कंपैरिजन का। बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों का बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं, चाहे वो रिलेटिव हों, चाहे उनके फ्रेंड्स हों, चाहे उनका जो भी पीयर ग्रुप हो। तो उससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर ना एक अलग तरह की फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। वो बेशक कह ना पाए उस चीज़ को, लेकिन बच्चे के अंदर ही फ्रस्ट्रेशन आती है। तो आपको ये समझना होगा कि हर बच्चा जो होता है, सभी के साथ होता है ये, कि हर किसी की अपनी अलग पर्सनैलिटी होती है। सब अपनी एक अच्छे अपने गुणों के साथ पैदा होते हैं और धीरे धीरे उनको डेवलप भी करते हैं, सीखते भी हैं अपने अनुभव से, अपनी मेहनत से। तो हमको बच्चों को लेके दूसरों के साथ में कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है दूसरा बच्चा किसी पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, लेकिन आपका बच्चा जो आर्ट में बहुत अच्छा हो। तो सब बच्चों का अपना अपना टैलेंट होता है। तो पेरेंट्स को इस तरह के कंपैरिजन से बचना चाहिए, क्योंकि बच्चा उस इमोशन को कह नहीं पाता है कि उसको बुरा लग रहा है, उसको समझ में भी नहीं आता है तो उसको उससे बुरा लग रहा है या ख़राब लग रहा है। वो अंदर ही अंदर उस चीज़ को बना के रखता है, और एक दिन जो होता है वो चीज़ें जो होती हैं जब बाहर आने लगती हैं तो किसी एंगर के रूप में ही बाहर आती हैं। अब चाहे वो ज़िद करे, क्योंकि वो अपना आपका जो ध्यान है वो अपने ऊपर आकर्षित कराने की कोशिश करेगा, वो किसी भी तरीके से करे, चाहे वो गुस्से से करे, वो ज़िद से करे, या कुछ टेंट्रम्स दिखाएं, क्योंकि उसको पता नहीं है कि इस तरह के इमोशन अच्छे हैं या ख़राब हैं। बस उसको ये पता है कि उसको आपका ध्यान आकर्षित करना है, क्योंकि आप उसके सामने दूसरे बच्चों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये ख़राब बात नहीं है अप्रिशिएट करना, लेकिन आप उसको नेगेटिव सेंस में रख रहे हैं, इसलिए आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक जो चीज़ है बच्चों के इस गुस्से का कारण जो है वो ये भी हो सकता है कि जो पेरेंट्स हैं वो बहुत बार बच्चे के साथ में उनका जो बिहेव रहता है बहुत वायलेंट रहता है। तो इतना वायलेंस वो बच्चे के साथ में करते हैं कि जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर उस चीज़ को सप्रेस करते 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 खुद ही उसके अंदर जो होता है वो एंगर का जो इमोशन है वो आ जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या, ठीक है, कभी कभी अगर बच्चा गलती करता है तो आप उसे डांटिए, आप उसको पनिशमेंट दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक बड़ा सा डंडा उठाया और कूटना मारना शुरू कर दिया बच्चे को, या उसको बहुत ज़्यादा ओवर उसके साथ कर दिया। इस तरह की कुछ भी फिज़िकल वायलेंस के साथ में नहीं करनी है बच्चे के साथ में। या बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बच्चों को वर्बली भी इतना उनको परेशान कर देते हैं, इतना ज़्यादा गलत बोल देते हैं बच्चों को, और हम ये सोचते हैं कि बच्चे इन बातों को समझते नहीं है, इन बातों को दिल पे नहीं लेते हैं। बेशक होता है ऐसे बच्चों के साथ में कि वो भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम लगातार चीज़ों को करते रहेंगे डे बाय डे बच्चों के साथ में, छोटी सी कि उनसे कोई फॉल्ट हो गई और उसके साथ ही हमने वर्बली उसको उल्टा सीधा, तुम तो गधे हो, तुमको तो कुछ आता ही नहीं है, तुम तो बेकार हो, या तुम उसको देखो वो कितना अच्छा है, तुम देखो तुम क्या कर रहे हो, तुमको तो अकल ही नहीं है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हमको बच्चे को वर्बली भी हमको अब्यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल भी, फिज़िकल तो छोड़िए। उससे क्या होता है बच्चे को जो है जो उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है वो बहुत इफ़ेक्ट होता है उससे। तो हमको ऐसी कोई भी चीज़ बच्चे के साथ नहीं करनी है कि उसका जो बर्ताव है वो एग्रेसिव हो इससे, क्योंकि वो होगा धीरे, हो सकता है वो 2-4 बार आपकी इस बात पे रिएक्ट ना करे मे बी, लेकिन आप जब लगातार इस व्यवहार को उसके साथ करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसके व्यवहार में वो एग्रेशन जो है वो निकल के आएगा, और फिर आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या ही बन जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा इसको कैसे टैकल करना है। तो बेहतर होगा हम इस चीज़ को आज अभी और इसी वक्त समझ लें कि हमें बच्चे के साथ में इस तरह का बर्ताव नहीं करना है। अगर आपको ये लगता है कि उसका कुछ व्यवहार जो है वो ठीक नहीं है या उसने कुछ गलती की है, तो आप उसको ना पनिशमेंट दे दीजिए, छोटी छोटी पनिशमेंट दे दीजिए। जैसे उसकी पॉकेट मनी आप उसको देते हो तो आप कह दो कि 2 दिन के लिए, 5 डेज़ के लिए आपको पॉकेट मनी नहीं मिलेगी क्योंकि आपने ऐसा किया था और बात नहीं मानी, तो आपको वो पनिशमेंट मिलेगी। या उसका फेवरेट कार्टून होता है, आप 2 दिन के लिए उसको टीवी नहीं देखने देंगे, कुछ भी ऐसी छोटी छोटी पनिशमेंट जिससे उसको ना रियलाइज़ होता रहे कि हाँ उसने गलती की थी, तो उस चीज़ की उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो इससे क्या होगा कि उसको एक मोटिवेशन मिलेगा अंदर से, अच्छा ठीक है नेक्स्ट टाइम मुझको ये नहीं करना है, नेक्स्ट टाइम मुझको, बच्चा है वो हो सकता है वो रिपीट करे, इस चीज़ को करेगा, ये बच्चे तो करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ना उससे उसके मन में इस तरह की एक चीज़ आएगी कि नहीं मेरे को अपने जो बर्ताव है उसमें चेंज करना है, वरना मुझे इस तरह की पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। अगर आप उसके साथ में ऐसे अब्यूज़ करेंगे,
वर्बल या फिजिकल, तो जाहिर सी बात है मतलब कि बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा फिर से एक एग्रेसिव बिहेव में आ जाए, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा आप उसको किस लिए मार रहे हैं, उसकी गलती क्या है, उसने ऐसी क्या बड़ी गलती कर दी कि आप उसको इतना पीट रहे हैं या उसको इतना मार रहे हैं। तो इसलिए बच्चे को बच्चे के तरीके से ही समझाएं, बड़ों के तरीके से ना समझाएं, वो नहीं समझ में पाएगा उस बात को। देखिए एज अ पेरेंट आपको ये करना है कि एक तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अगर मान लीजिए आपका बच्चा इनमें से किसी समस्याओं से गुजर भी रहा है तो ये अच्छी बात है, आपको पता चल जाएगा। पहले आप उस समस्या को खोजने की कोशिश कीजिए कि आखिर जो बच्चा है वो किस वजह से इस तरह का बर्ताव जो है कर रहा है। अगर कर भी रहा है तो कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप समझदारी से इस चीज़ को हैंडल करेंगे तो बिल्कुल ये हैंडल हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर आपके बच्चे को फ़ोन का एडिक्शन है, अब ये नहीं है कि आप जाके उसके हाथ से फ़ोन छीन लें, उसको आपने ये एडिक्शन धीरे 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 डाला है। तो आपको क्या करना है, अगर आप एकदम से जाएंगे उससे फ़ोन ले लेंगे तो फिर वो स्थिति क्रिएट हो जाएगी, वो रिजिड हो जाएगा, वो टेंट्रम्स दिखाएगा, वो रोएगा, वो आपके सामने गिड़गिड़ाने लगेगा और फिर वही सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी पहली वाली। तो हमको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, हमको बिल्कुल ऐसा रिएक्ट नहीं करना है। हमको क्या करना है, बच्चे को अदर जो एक्टिविटीज़ हैं, खासकर फिजिकल एक्टिविटीज़ में हमको इंडल्ज कर देना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे बच्चे की किसी दिन छुट्टी होती है, जैसे संडे में होता है, तो आप बच्चे को घर के कामों में भी इंडल्ज कर सकते हैं। जैसे मैं अपने बच्चे के साथ तो यही करती हूँ कि जैसे संडे होता है तो मैंने उसकी कुछ कुछ जो चीज़ें वो फिक्स कर रखी हैं कि उसको, छोटा है वो बहुत, लेकिन उसको जैसे उसकी कार है या उसकी साइकिल है उसको साफ़ करना है, या थोड़ा डस्टिंग का काम है, उसको जो भी पसंद आता है, प्लांट्स में पानी देना है, जो भी है। कभी कभी उसको कार भी साफ़ करना अच्छा लगता है, तो वो जो भी उसको अच्छा लगता है तो मुझे उसे काम में इंडल्ज कर देती हूँ। वरना वो भी फ़ोन मांगता है कि ठीक है मैं फ़ोन पे खेल लेता हूँ या मैं टीवी देख लेता हूँ। तो आपको क्या करना है, बच्चे के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ पहले से ही निर्धारित कर देनी है कि बच्चे के दिमाग में ये आए ही ना कि उसके पास कुछ खाली टाइम है और बैठ के वो फ़ोन देखे। आपको उसका काम फिक्स कर देना है कि संडे में या जब भी छुट्टी होगी तो आपका ये काम होगा, आपको ये काम निपटाना है। या फिर आप जो आउटडोर गेम्स हैं उसके लिए वो निर्धारित कर दीजिए 2-3 घंटे कि आपको शाम में ये खेलना ही खेलना है। उसका जो फ़ोन पे जो टाइम स्पेंड हो रहा है वो खुद ही कम हो जाएगा, वो खुद ही नहीं मांगेगा। अगर आप उसे बाहर की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कर देंगे तो वो खुद ही नहीं मांगेगा, तो आपको छीनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये समस्या भी इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। एक और ज़रूरी बात मैं कहना चाहती हूँ पेरेंट्स से कि बच्चों के साथ में ना हमें कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखना है अपना। ये बहुत ज़्यादा असेंशियल चीज़ है जो आजकल, मैं जानती हूँ कि आजकल पेरेंट्स बहुत बिजी रहते हैं, दोनों लोग जॉब करते हैं, बच्चों के लिए टाइम नहीं होता है। लेकिन प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए, वो आप क्या तरीका निकालेंगे ये आप सोचिएगा, जो भी आपके लिए सही सहूलियत भरा तरीका रहे, कि बच्चों के साथ में अपना कम्युनिकेशन, अपना बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखिए, ताकि अगर बच्चा किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है या तो बुली कर रहा है कि उसको, या कोई हरासमेंट हो रही है उसके साथ में, तो एटलीस्ट उसका इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो आपसे उस बात को शेयर कर सके, वो डरे नहीं, वो घबराए नहीं। तो इससे क्या होगा कि बच्चे के साथ में कोई भी ऐसी एडवर्स सिचुएशन होगी तो वो स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है तब आपको जाके पता चल रहा है, क्योंकि अगर आप बच्चे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे, आप बच्चे से बहुत ज़्यादा जुड़े रहेंगे, तो आपको भी बच्चे के बिहेवियर को देखकर ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा चल रहा है जो आपसे शेयर नहीं कर रहा है। तो ठीक है, आज मुझे लगता है हमने काफ़ी सारे जो पॉइंट्स इस पे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपके पास इस बात को लेकर कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप किसी और विषय पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।